इशफाक सिद्दीकी ऑफिशियल। मैं हूं आफाक सिद्दीकी। इस वक्त हम आज मौजूद हैं सुरजानी टाउन के इलाके यूसुफ गोड़ के अंदर, और आज हमारे साथ एक बहुत ही पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन मौजूद हैं, जनाब गुल मोहम्मद साहब। ये वो लोग हैं जिन्होंने हकीकतन पार्टी के लिए बड़ी नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं, और आज तक पार्टी की क्या सूरत हाल है इस बारे में भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुल मोहम्मद साहब, माशाल्लाह बहुत अरसा आप पार्टी के साथ हैं, तो अंदाज़न कितना अरसा हो गया आपको? मेरे को जब से भुट्टो साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे, जब से भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई है और हम लोग जो है इस पार्टी में आज तक हैं, भुट्टो साहब के ज़माने से लेके और आज तक जो है वो हम इसी पार्टी में हैं। न इससे भुट्टो साहब की पार्टी से कोई दूसरी हमें पार्टी अच्छी नहीं लगती है, न कोई भुट्टो जैसा आदमी है, न कोई आज तक भुट्टो जैसा कोई लीडर पैदा हुआ है। तो ये हमारे गरीब बस्तियों में, इलाके में आज तक भी पार्टी वालों की मेहरबानी है, बिलाल साहब की मेहरबानी है कि उसकी वजह से आज भी हमारे इलाके में काम हो रहे हैं। और बेनज़ीर साहबा को अल्लाह जन्नत में जगह दे, उसके दौर में हमारे ये गोठ लीज़ हुए, हमें हमारे गोठों को कानूनी शक्ल दी गई और हमें भी एक जीने का सहारा दिया गया। इससे अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन मेरे ख्याल है 40-50 साल आपको हो गए। तो जब से पार्टी बनी। हाँ, तो उस पार्टी को भी आपने देखा, भुट्टो साहब के दौर में भी देखा, फिर मोहतरमा के दौर भी देखा आपने, हाँ जी। आज अदारी साहब हैं, जी हाँ। बिलावल भुट्टो हैं, तो क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखें, अभी फ़र्क तो ये है, अगर कुछ खामियां हैं या कमी पेशी हैं, मगर हम इसी आस पे ज़िंदा हैं कि अल्लाह करेगा अगर किसी में भी होगी खामी या हमारे अंदर भी होगी तो अल्लाह ताला उनको बेहतर करेगा। इसी सहारे पे और इसी आसरे पे ज़िंदा हैं कि अल्लाह जितनी भी खामियां हैं हमारे अंदर में दूर करेगा अल्लाह ताला। और इस पार्टी के सिवा हमें जो है ना, हमारे मसले कोई हल नहीं कर सकता है। जब से पाकिस्तान बना, जी, जब से पाकिस्तान बना तो ऐसे हमारे मेहरबान थे जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा हो गया तो गरीब आदमी जो था, गरीब जो था उसका कोई सहारा नहीं था, बिल्कुल बेसहारा था। और जो था भुट्टो साहब के आने के बाद, भुट्टो साहब के हुकूमत संभालने के बाद हमें भी एहसास हुआ कि ये मुल्क हमारा भी है, ये मुल्क पाकिस्तान हमारा भी है। तो जिस तरह दूसरों के साथ इंसाफ हुआ, हालांकि भुट्टो साहब आलम इस्लाम का भी लीडर था, पाकिस्तान का भी लीडर था, हमारे सिंध का भी लीडर था, तो हमें बहुत खुशी हुई कि कम से कम हम भी अपने आप को पाकिस्तानी समझने लगे, इस इलाके के लोग समझने लगे, हमें भी हुकूक मिलने लगे। और अल्लाह ताला की मेहरबानी है हम भी एक सफ़ेद कपड़ा पहन सके, अच्छी तरह उठ सके, बैठ सके। ये सब ये पार्टी की वजह से, भुट्टो साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे, उसके बहुत एहसानात हैं। ख़ास करके मैं तो ये कहूँगा कि हमारे सिंध के लोग जो हैं वो, उनके ऊपर तो उसके इतने बड़े एहसान हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। कि जब से पाकिस्तान बना तो माजरत के साथ मैं कहता हूँ, किसी को बुरा महसूस नहीं हो, वो सिंध के लोगों को एक दीवार से लगाया गया था। आप यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी अरसे से बड़े ज़िम्मेदार भी रहे हैं जी। और आजकल भी एक्टिव हैं। जी। तो आपके इलाके में ख़ास तौर पर बेसिक जो मसाइल हैं उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ की अभी यहाँ पर मज़ीद ज़रूरत है और क्या मामलात हो चुके हैं लोगों के हल? हाँ, अभी हम चाहते हैं कि लोग, गरीब इलाका है, गरीब बस्ती है, काम हो रहा है ये। अब इसमें रोड रास्ता है, ये सीवरेज का निज़ाम जो बन रहा है,
یہ اس میں جو اگر یہ بن گیا تو کافی لوگوں کی سہولت ہو جائے گی، کیونکہ آئے دن آئے سال ہم لوگ ڈوبتے تھے، تو ابھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی ہے کہ یہ ابھی اتنا اچھا کام ہو گیا ہے کہ اب امید ہے کہ ہمارا علاقہ اب نہیں ڈوبے گا انشاءاللہ۔ تو یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں، اور بھی جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس سے ہم مطمئن ہیں، ہم بالکل مطمئن ہیں، جو کام ہو رہا ہے پارٹی کر رہی ہے تو اس سے ہم جو ہے بالکل مطمئن ہیں۔ تو یہ ایم پی ایم این اے فنڈ سے ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں تو دیکھیں نا، ہمارے جو سلسلہ چلا ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں یہاں پر اپنا محمد بشک لاشاری تھا، اس کے ٹائم پہ کچھ ہمیں سہولتیں ملی، اور اس کے بعد لال بخش بھٹو تھا جس نے علاقوں کو لیز دلایا، یوسف گوٹ، عبدالرحیم گوٹ، صدیق گوٹ، ناصری مسیح کالونی کو اس نے لیز دلائی، اور اس کے بعد میں ہمارے یہاں ایم پی اے بھی رہے، دوسرے لوگ ایم این اے بھی رہے، ان کے علاوہ کسی نے کام ایسا نہیں کیا کہ لوگوں کے لیے کوئی بھلائی ہو، لوگوں کی بہتری کے لیے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر پیپلز پارٹی کے سوا اور کسی نے یہاں پر کچھ نہیں کیا، نہ کبھی دیکھ۔ یہ بلال صاحب کی مہربانی ہے کہ اس نے یہاں پر یہ سامنے روڈ پہ آیا اور اس نے اس چیز کا بنیاد بھی رکھا، اور یہ سلسلہ ابھی تک یہ چل رہا ہے۔ اس کی یہ میں کہتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے، اس کی مہربانی ہے ہمارے علاقے کے اوپر کہ کم سے کم ہمیں بھی تو یاد کیا اس نے، یہ اس کے احسان ہے، اس کی مہربانی ہے۔ آپ یہاں جو لوگ ہیں، جو یہاں پر لوگ بستے ہیں، جی ہاں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم لوگ سب مشترکہ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور ہم دکھ میں سکھ میں سب ایک ساتھ ہیں، اور یہ بھی ہمارا ہر طریقے سے ساتھ دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، دکھ میں سکھ میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ناظرین، آپ نے سنا جناب گل محمد صاحب کی گفتگو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کا، کسی بھی پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ 50 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، پارٹی کے بننے سے لے کر آج تک پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور پارٹی میں جانے کا بقول ان کے یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیمرہ مین عارف خان کے ساتھ آفاق صدیقی۔